सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग जियो के ऑर्डर पर अगारेस ने स्लोटर डीमन गॉड को साउथ ईस्टर्न पास पर भेजा ताकि वो उस पर कब्जा कर सके। स्लोटर डीमन गॉड पावरफुल अटैक करने लगा पर हाओ चेन ने उसे रोक दिया। हाओ चेन के पास डिवाइन आर्टिफैक्ट थे जिससे वो उसका सामना कर पा रहा था, पर स्लोटर डीमन गॉड ने अपने अबेस डोमेन को एक्टिवेट कर लिया जिससे वहाँ उसके मोस्टर डीमन की एंडलेस आर्मी आने लगी जो सभी वॉरियर को मारते हुए लगातार आगे बढ़ती जा रही थी, जिससे हाओ चेन के साथी कमजोर पड़ रहे थे। हाओ चेन के पास कोई रास्ता नहीं था और उसने अपने डेट का डूम एंड स्लोटर थोन सील को एक्टिवेट कर लिया था जिससे डिवाइन सील थोन वहां प्रकट हो जाता है। 16 डीमन पिलर गॉड हैरानी से कहता है कि ये थोन ऑफ डूम एंड स्लोटर है, आखिर ये इस जगह पर कैसे दिखाई दे सकता है। हाओ चेन अब सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लग जाता है, उसे अपने डेट जिंगयू की याद आती है। पूरी जगह एनर्जी से भर चुकी थी। हाओ चेन अब थोन पर जाकर बैठ जाता है जिससे अब वो थोन की पावर को कंट्रोल कर सकता है। इस थोन के साथ हजारों वॉरियर की सेना थी जिन सभी को हाओ चेन एक्शन लेने को कहता है। सभी गोल्डन नाइट आर्मी नीचे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो उन मोस्टर डीमन को मारने लगते हैं। जांग फेंग ये देखकर खुश हुआ कहता है कि यह लॉर्ड जिंगयू का डूम एंड स्लोटर थोन है। क्या इस जगह पर कोई डिवाइन सील नाइट उतर रहा है? हाओ चेन के टीम मेंबर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये हमारे कैप्टन लोंग हाओ चेन है। शेनिन भी ये देखकर खुश हो रही थी। अब वो सभी नाइट एक एक करके सभी मोस्टर डीमन को मारते जा रहे थे जिससे अब सभी में जोश आ जाता है और वो तेजी से उन डीमंस को मारने लगते हैं। 16 डीमन पिलर गॉड उन गोल्डन नाइट को मार रहा होता है पर वो उन्हें खत्म नहीं कर पा रहा था। वो हाओ चेन से कहता है कि तुम अभी सिर्फ 8वें लेवल पर हो, आखिर तुम्हारे पास डूम एंड स्लोटर का डिवाइन थोन कैसे हो सकता है? वास्तव में तुम हो कौन? हाओ चेन कहता है कि इस सवाल का जल्दी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, पर मेरी असली आइडेंटिटी का एहसास तुम्हें मरने के कुछ क्षणों पहले होगा। और डिवाइन चेन्स की मदद से उस पर अटैक करता है। डीमन गॉड अपनी सोर्स से उन चेन्स को रोकने लगता है और हंसते हुए कहता है कि लड़के, तुम मुझे मारना चाहते हो, वास्तव में तुम खुद को काफी ज्यादा आंकने लगे हो। तुम अभी केवल 8वें रैंक पर हो, तुम इस डिवाइन सील थोन की ट्रू पावर को कभी भी जारी नहीं कर सकते। और वो अपनी एनर्जी से कई सारे गोल्डन सोल्जर को नष्ट कर देता है और अब वो अपने ग्रेट विल्डरनेस ऑफ स्लोटर मूव को एक्टिवेट करता है जिससे जायंट स्कल क्रिएट होता है जिससे वो हाओ चेन पर अटैक करता है। हाओ चेन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पावर पर शक है तो आओ और मुझे परख लो, और अब वो उस थोन को गायब कर देता है। अब वो डूम एंड स्लोटर थोन के आर्मर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिससे उसके पास शील्ड थोन का डिवाइन आर्मर और स्वॉर्ड भी आ जाती है जिससे डूम एंड स्लोटर थोन की पूरी पावर समाई थी। हाओ चेन तेजी से उस स्कल की तरफ बढ़ता है और तेज स्लेश से उसे काट देता है। ये देखकर 16 डीमन गॉड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। हाओ चेन उसके ऊपर भी अटैक करने आ जाता है। वो अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोकने लगता है पर अब शील्ड थोन की वजह से हाओ चेन की पावर काफी बढ़ गई थी। वो उसके अटैक को संभाल नहीं पाता और नीचे जाकर गिरता है। तेज स्पॉट होता है। हाओ चेन सोचता है कि मैं इस डीमन गॉड को अब साउथ ईस्टर्न पास पर और ज्यादा तबाही मचाने नहीं दे सकता, मुझे कुछ भी करके इसे लुभाना होगा ताकि अपनी डीमन पिलर पावर का इस्तेमाल करे। हाओ चेन अब वापस उस पर अटैक करने लग जाता है। उनके बीच काफी फियर्स फाइट होने लग जाती है। हाओ चेन लगातार 16 डीमन पिलर को पीछे धकेलते जा रहा था पर वो हार नहीं मान रहा होता। वो कहता है कि बिल्कुल असंभव है, तुम 8वें लेवल पर होते हुए मेरे अपोनेंट कैसे बन सकते हो? और वो एक स्लैश से अटैक करता है। हाओ चेन तेजी से आते हुए उसे काफी दूर कर देता है। हाओ चेन की स्पीड भी काफी फास्ट हो चुकी थी जिससे वो बहुत जल्दी उसके करीब पहुंच जा रहा था जिससे वो एक तेज स्लैश से काफी दूर फेंक देता है। हाओ चेन लगातार उस पर अटैक करता ही जा रहा था जिससे वो उसे घायल कर देता है। हाओ चेन सोचता है कि मेरे पिता का थोन है, इसीलिए मैं इस शील्ड थोन का इस्तेमाल करने में कोई भी बाधा महसूस नहीं कर रहा हूँ और इसकी पूरी पावर का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। साथ ही यह शील्ड थोन मुझे काफी फेमिलियर लग रहा है और इसकी फीलिंग वैसी है जब मैंने थोन ऑफ इटर्निटी और क्रिएशन के ऑरा को महसूस किया था। और अब हाओ चेन एक तेज स्लैश को क्रिएट करने लग जाता है और उसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम साउथ ईस्टर्न पास का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्लोटर डीमन गॉड भी हाओ चेन पर अटैक करने आता है पर हाओ चेन का अटैक इतना शक्तिशाली था कि वो उसकी स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है और हाओ चेन की स्वॉर्ड उसकी चेस्ट पर जाकर लगती है जिसे उसने रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाया और घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो काफी कमजोर हो चुका था जिससे वो मुश्किल से उठ पा रहा था। वो काफी डरा हुआ होता है। उसे हाओ चेन के अंदर फेंग जियो दिखाई देने लगता है क्योंकि अगारेस ने उसे बताया था कि अगर वो साउथ ईस्टर्न पास पर काबू करने में नाकाम रहा तो फेंग जियो तुम्हें काफी बुरी सजा देंगे और उसे फेंग जियो के थंडेरियस व्यर्थ से गुजरने
उतरना होगा। इसलिए हाओ चेन से कहता है कि मैं तुमसे कभी भी हार नहीं सकता, मुझे साउथ ईस्टर्न पास को आज हासिल करना ही होगा और डीमन गॉड फेंग जिऊ की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। और वो अपनी एनर्जी को आसमान में फैलाने लगता है। हाओ चेन भी दूर हट जाता है। उसकी इस पावर से वहाँ आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है जिससे वहाँ 16 डीमन गॉड पिलर आने लग जाता है। इससे काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी जिससे वॉरियर मारे जा रहे थे और सभी पर काफी पावरफुल प्रेशर पड़ रहा था जिसका सामना साउथ ईस्टर्न पास के लीडर भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वो रेन वुक्वांग से कहते हैं कि यह डीमन गॉड पिलर है जिससे इन डीमन की पावर कई गुना बढ़ जाती है। गाओ और बाकी सभी घबरा जाते हैं। स्लोटर डीमन गॉड कहता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक 8वें लेवल का नाइट डिवाइन सील थ्रोन की पावर को हासिल कर सकता है, लेकिन तुम मत भूलना कि मैं भी एक डीमन गॉड हूँ और अब इस जगह पर डीमन गॉड पिलर के आने से मैं तुम्हें डीमन गॉड की ट्रू पावर का एहसास करवाऊंगा। और अब उसकी पावर काफी बढ़ने लगती है। मेरे इस गॉड पिलर की वजह से मेरे सभी स्लोटर डीमन इन्फिनिट एनहांसमेंट को प्राप्त करेंगे जिससे उनकी ताकत पहले की तुलना में 10 गुना से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए अब ये साउथ ईस्टर्न पास कुछ भी हो पर मेरा होकर रहेगा, चाहे आज मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। उस 16 डीमन गॉड की स्लोटर आर्मी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। उनकी पावर 10 गुना बढ़ने से वो सभी वॉरियर को मारने लग जाते हैं और तेजी से सभी लोग मारे जा रहे थे जिससे ऐसा लग रहा था कि अब साउथ ईस्टर्न पास को डीमन के कब्जे में जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर हाओ चेन को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें अपने डीमन गॉड पिलर को समन करके यहाँ बुला लेना चाहिए। अब तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ चुका है। और वो हाओ यू के मार्क को एक्टिवेट करके उसे बाहर बुला लेता है और कहता है कि तुम्हारे एक्शन लेने का अब वक्त आ गया है। हाओ यू अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को चारों तरफ फैलाता है जिससे स्लोटर डीमन गॉड अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है कि डिस्ट्रक्शन फोर्स है जो किसी को भी नष्ट कर सकती है। हाओ चेन अब हाओ यू के ऊपर खड़ा हुआ था। वो अब तेजी से डीमन गॉड पिलर की तरफ बढ़ने लगता है। स्लोटर डीमन गॉड गुस्से में कहता है कि ये मेरा डीमन गॉड पिलर है, मैं इसे नष्ट नहीं होने दे सकता और वो अपने डीमन पिलर को वापस भेजने लगता है। पर हाओ चेन हाओ यू के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह देखकर स्लोटर डीमन गॉड खुद ही उसे रोकने जाता है। हाओ चेन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हाओ चेन स्लोटर डीमन गॉड को रोकता है और हाओ यू तेजी से डीमन पिलर की तरफ बढ़ता है। हाओ चेन के अटैक से स्लोटर डीमन गॉड भी नीचे गिरने लगता है। हाओ यू ऑस्टिन ग्रिफिन होने से उसके पास स्पेस एंड टाइम के साथ डिस्ट्रैक्शन पावर थी जिससे वो एक अटैक में ही उस पिलर के टुकड़े कर देता है। सभी नाइट ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो डीमन पिलर बिखर कर गिरने लगता है। स्लोटर डीमन गॉड ये देखकर काफी डर जाता है। तभी हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड से उसे काट देता है। स्लोटर डीमन पिलर के भी खत्म होने से सारी स्लोटर आर्मी भी नष्ट होने लगती है और वो धूल बनकर उड़ रहे थे। स्लोटर डीमन गॉड भी नीचे गिर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथों में मरने से मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम लोंग हाओ चेन हो और तुमने अब खुद को मेरे सामने प्रकट कर दिया। हाओ यू उस पिलर की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। स्लोटर डीमन गॉड खत्म होने से पहले डीमन गॉड एम्परर के लिए मैसेज भेजने लगता है और कहता है कि वो मेरा बदला जरूर लेंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाओ चेन अपनी एनर्जी से उसके क्राउन को रोक लेता है और जोश के साथ कहता है कि भले फेंग जिऊ भी यहाँ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लोंग हाओ चेन एक एक करके बचे हुए 70 डीमन पिलर को भी नष्ट कर दूंगा। और अब स्लोटर डीमन गॉड क्राउन भी नष्ट हो जाता है क्योंकि 16 पिलर अब खत्म हो चुका था। डीमन पिलर के टुकड़े नीचे गिरते जा रहे थे जिससे हाओ चेन और उसके साथियों को काफी अच्छा लग रहा था। सभी के मन में उम्मीदें थी कि अब डीमंस का खात्मा हो सकता है। साउथ ईस्टर्न पास के लीडर कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक डीमन गॉड पिलर को अपनी आंखों से नष्ट होता हुआ देख पाऊंगा। सभी नाइट काफी खुश हो रहे होते हैं और वो हाओ चेन के जीत का नारा लगा रहे थे। वहीं हमें फेंग जिऊ को दिखाया जाता है जिसे भी अब इसका पता चल जाता है और वो अपने पहले से निकल जाता है। अब उस साउथ ईस्टर्न पास का मौसम बिगड़ने लगता है और हाओ चेन पर तेज दबाव पड़ता है जिससे वो जमीन पर आ जाता है। हाओ चेन पर भी तेज दबाव पड़ने से वो जमीन पर गिर गया था। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि हाओ चेन के मुंह से भी खून आने लगता है और बाकी सभी लोग भी इस प्रेशर को महसूस कर पा रहे थे। अब वहाँ पर एक वॉइड क्रिएट होता है और डीमन गॉड एम्परर फेंग जिऊ वहाँ जाता है और कहता है कि लोंग हाओ चेन क्या तुम नहीं जानते कि मुझे चैलेंज करने की तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हाओ चेन सोचता है कि ये डीमन एम्परर फाइनली यहाँ गया और वो हाओ यू से कहता है कि क्या तुम तैयार हो हमारे फाइनल स्टेप को उठाने के लिए। यानी उसने पहले ही कोई बड़ी प्लानिंग कर रखी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता
जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।